नमोस्तु नमोस्तु। सतना से अतुल दुबे जी का प्रश्न है, आत्मा कभी नहीं मरती है तो जनसंख्या वृद्धि होती है, तो आत्मा की संख्या कैसे बढ़ती है? जनसंख्या वृद्धि हो रही है, आत्मा नहीं मरती, संख्या कैसे बढ़ रही है? सवाल को थोड़ा और संशोधित करके रखो तो और अच्छा है। आत्मा की संख्या नियत है तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही, ये भी कहा जा सकता। देखो, जनसंख्या बढ़ती हमें दिखती है, लेकिन केवल मनुष्य ही आत्मा नहीं है। प्रकृति के कण कण में जीव है, समझ गया? उदाहरण के लिए अब पतझड़ की शुरुआत हो रही है, थोड़े दिन में सारे पत्ते झड़ जाएंगे, ठीक? और वहीं बरसात में पूरा क्षेत्र हरा भरा हो जाता है, घास फूस उगाते हैं, कीड़े मकोड़े भी बहुत दिखते हैं। इसका मतलब क्या है? जिस समय यहाँ बरसात है उस समय कहीं सूखा है, और जिस समय यहाँ पतझड़ है उस समय कहीं बरसात है। तो जब बरसात होती है तो उधर के जीव इधर आ जाते हैं, सूखा होता है तो इधर के जीव उधर चले जाते हैं, ऐसा समझना। जनसंख्या में वृद्धि आज मनुष्यों की दिख रही है, लेकिन कई प्राणियों की नस्ल ही खत्म हो गई। तो क्या हो रहा है? सब उधर से इधर आ रहे हैं। बताओ, आप देखते देखते जब अपन ने होश संभाला तो गोरैया कितनी दिखती थी, चिड़ियाँ कितनी चहचहाती थी, अब दिखती है क्या? कौवे दिखते हैं क्या? न के बराबर। कहाँ चले गए? कितने पक्षी आज लुप्त हो गए, कितने पशु लुप्त हो गए, कितने प्राणी विलुप्त हो गए, समझ गए? तो इसका मतलब वो जो लुप्त हुए वो सब मनुष्य के रूप में जन्म ले लिए। अब आप एक नया सवाल खड़ा करोगे कि सब मनुष्य हो गए, और ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, तो ये इतनी सुलभ क्यों हो रही है? यानी जो सब मनुष्य बन गए उनका तो कल्याण हो गया। मैं इसे थोड़ा संशोधित करना चाहता हूँ। मनुष्य पर्याय दुर्लभ नहीं है, मनुष्यता दुर्लभ है। मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन मनुष्यता रोज मर रही है। पशुओं के संस्कार से इधर आए तो पशुता मनुष्य में ज्यादा बढ़ते जा रही। एक बार एक सज्जन ने, बहुत पुरानी बात है, अपना एक चिंतन प्रकट किया। यद्यपि ये सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह लागू नहीं होता, लेकिन सोचने का एक नज़रिया दर्शाता है। उन्होंने नक्सलवादियों के विषय में अपना चिंतन प्रस्तुत किया कि जितने भी नक्सलवादी हैं खूंखार जंगलों में रहते, घनघोर जंगलों में। तो उन्होंने कहा, महाराज जी, ये जितने नक्सली हैं ये सब हमारे जंगल के जितने टाइगर हैं मर के बने हैं। टाइगरों को मार दिया गया। तो हमने उसके पास एक आंकड़ा था कि हमारे देश में इस सन में इतने टाइगर थे, अब इतने बचे हैं, और देश में कुल नक्सलियों की संख्या इतनी है। उनके पास पूरा डेटा था। तो बोला, महाराज जी, मेरा चिंतन कहता है कि हो ना हो आदमियों ने इन टाइगरों को मारा है, तो टाइगर आदमी बनकर आदमियों को मार रहे हैं। अब वो जो उनका तर्क था, सिद्धांततः मैं इस बात के लिए अपनी सहमति नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं से चीजें तो आती हैं ना। मनुष्य की संख्या भले बढ़े, मनुष्यता घट जाए तो क्या मतलब है? तो ये चीजें वैसी जुड़ रही है, इसलिए कुछ नहीं सोचना। आत्मा जितनी है उतनी है और उतनी ही रहेगी। इधर का उधर, उधर का इधर, जैसे इस जेब का रुपया इस जेब में, इस जेब का रुपया इस जेब में होता रहता है। वो परिवर्तन का क्रम चल सकता है, लेकिन कोई शाश्वत परिवर्तन नहीं।